बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कबूतरों के सोकड़े के हवाले से। कबूतरों को सोकड़ा क्यों होता है, उसका इलाज क्या है। तो दोस्तों बारिशों का सीज़न है, इस बारिशों के सीज़न में कबूतरों में अक्सर बीमारियाँ पाई जाती हैं। जैसे कबूतर बिल्कुल सुस्त होकर बैठ जाता है, दाना कम खाता है, कबूतरों का जो हज़्म है वो बिल्कुल ठीक नहीं रहता, कबूतरों में सोकड़े का वायरस आता है, कबूतरों में जहरबाद का भी वायरस आता है। तो दोस्तों ये सोकड़े की अलामात ये होती हैं कि कबूतर बिल्कुल दाना कम खाता है और पानी ज़्यादा पीता है, बस एक जगह सुस्त होकर बैठा रहता है। और उसमें जो उसकी जो सीप मतलब जो हड्डी कबूतर की है, इस तरह की उसको हड्डी है, वो हड्डी कबूतर की जो निकल आती है, साफ बज़ाहिर नज़र आती है, बिल्कुल कबूतर कमज़ोर हो जाता है, कबूतर खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कबूतरों का जो सोगड़े का इलाज है, दोस्तों 100% जो इलाज है वो बताऊंगा सोगड़े का। तो काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि उनके कबूतरों को जहरबाद भी हो रहा है और सोगड़ा भी हो रहा है इस मौसम में ख़ास कर। तो इंशाल्लाह दोस्तों आज की वीडियो में आपको सोगड़े का ज़बरदस्त इलाज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये मेरे पास कबूतर है, कुछ दिन पहले ये मैंने दोस्तों कबूतर पकड़ा था। तो दोस्तों इसको मैंने बाहर छत से कबूतर को पकड़ा था, तो इसको कबूतर को सोकड़ा था। तो दोस्तों मुझे पता नहीं चला, तो 3-4 दिन पहले मुझे पता लगा इस कबूतर को सोकड़ा है। तो इसके जो दोस्तों जो पोर्ट के जो बाल थे ना ये वाले, दोस्तों ये बाल मैंने यहाँ से निकाल दिए और देखिए दोस्तों अभी भी इसकी सीप निकली हुई है इस कबूतर की। तो यहाँ से उसके पोर्ट के दोस्तों मैंने बाल निकाल दिए इस कबूतर के। तो दोस्तों फिर इस कबूतर का मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। दोस्तों ट्रीटमेंट क्या किया, जो मेडिसिन दी वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप कबूतर की हालत देख लें, बिल्कुल दोस्तों कबूतर का वेट बिल्कुल लूज़ हो चुका है, कबूतर बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। तो आज माशाल्लाह दूसरा दिन है, कबूतर माशाल्लाह दोस्तों सेट है। इसको मैंने क्या चीज़ दी वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों जो चीज़ मैंने कबूतर को दी, सबसे पहले मैं दोस्तों ज़ेंटल सिरप जो है ना, ये दोस्तों मैंने कबूतर को दिया 3 सीसी ज़ेंटल सिरप और 5 सीसी पानी। ये दोस्तों मैंने मिक्स करके कबूतर को 2 टाइम दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों कबूतर ने दाना खाना शुरू कर दिया है और माशाल्लाह दोस्तों आज 2 दिन हो गए, कबूतर मेरा बिल्कुल सेट हो चुका है। दाना भी कबूतर ने अच्छी तरीके से खाया और अब कबूतर उड़ के बाद जाल पे भी बैठ सकता है। दोस्तों पहले इसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी तो ये कबूतर उड़ सके। आज माशाल्लाह दोस्तों दूसरा दिन है, कबूतर दाना भी ठीक तरीके से खा रहा है, पानी भी पी रहा है और उड़ के जाल पे भी बैठ रहा है। दोस्तों ज़ेंटल सिरप देने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने अपने कबूतरों को किस तरह इस्तेमाल करवाया। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। दोस्तों ज़ेंटल सिरप को देने से पहले अच्छी तरह आप उसको शेक करें। ज़ेंटल सिरप को ये दोस्तों मैंने शेक कर लिया। दोस्तों मैं आपके साथ प्रैक्टिकल चीज़ करके बताता हूँ ताकि आप दोस्तों को सीखने में भी आसानी हो और करने में भी दोस्तों आसानी हो। ये दोस्तों 3 सीसी मैं ज़ेंटल सिरप यहाँ से लूँगा। ये दोस्तों हमारा 3 सीसी ज़ेंटल सिरप हो गया। दोस्तों ये देखें, इसमें दोस्तों हमने 5 सीसी जो है वो पानी शामिल करना है। ये दोस्तों मेरे पास पानी है, इसमें दोस्तों मैं 5 सीसी या 7 सीसी दोस्तों पानी जो है वो शामिल करूँगा। ये दोस्तों जी एक ड्रॉपर की मदद से दोस्तों मैं ज़ेंटल सिरप कबूतर को दूँगा जी। दोस्तों एकदम से नहीं देना, आहिस्ता-आहिस्ता आपने पानी ये ज़ेंटल सिरप वाला कबूतर को पिलाना है जी। ये दोस्तों हमने इसको ज़ेंटल सिरप दे दिया। तो कोशिश दोस्तों अगर हो सके 2 सीसी या 3 सीसी कबूतर को आप पानी ऊपर से और पिला दें। ये दोस्तों हमने ज़ेंटल सिरप कबूतर को दे दी जी माशाल्लाह से। तो आज दूसरा दिन है, माशाल्लाह दोस्तों कबूतर हमारा काफ़ी हद तक बेहतर है। तो ये दोस्तों कबूतर को नीचे छोड़ रहा हूँ जी। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों उड़ के ये कबूतर जाके जाले के साथ चिपट गया। तो माशाल्लाह दोस्तों दूसरा दिन है, कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हमारा हो चुका है। तो जिन दोस्तों के कबूतर सोखने में हैं या उनको जहरबाद हो रहा है, तो अपने दोस्तों कबूतरों को ज़ेंटल सिरप दें, इंशाल्लाह आप दोस्तों को फ़ायदा होगा। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह से अच्छा खासा ठीक-ठाक कबूतर चल फिर रहा है और दाना भी दोस्तों हमारा कबूतर आज दूसरा दिन खा रहा है माशाल्लाह से। इसके साथ दोस्तों मैं अभी दाना थोड़ी देर में दूँगा। तो दोस्तों सेंटर सिरप दिए हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों कबूतर आपके सामने दाना खा रहा है माशाल्लाह से। अभी नीचे मुँह मार रहा था, दाना खा रहा था कबूतर अभी। तो दोस्तों जो फर्स्ट ट्रीटमेंट आपने करना है वो कबूतर के पोर्ट से जो बाल है वो आपने निकालने हैं। तो साथ दोस्तों देखना है कबूतर का अगर पोर्ट आपने देखना है, उसमें हो सकता है दाना कबूतर ने हो सकता है पोर्ट बंद किया हो, दाना उसके पोर्ट में हो। तो चेक कर लेना है कि वो दाना दोस्तों कबूतर ने हज़म किया है या नहीं किया। मतलब वो कुछ पत्थर भी हो सकता है या कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कबूतर ने खाई हो, जो कबूतर हज़म ना कर रहा हो। तो आपने दोस्तों फ़ौरन कबूतर का पोर्ट पलटाना है। पोर्ट पलटाने के बाद दोस्तों आपने कबूतर को
3 cc जेंटल सिरप और 5 cc या 7 cc पानी ड्रापर में डाल के देने। 2 दिन इंशाल्लाह दोस्तों आप कबूतर को देंगे तो तीसरे दिन दोस्तों आपको महसूस होगा कि कबूतर आपका बेहतर हो चुका है। दाना कबूतर आपका खाना स्टार्ट कर देगा, कबूतर आपका काफ़ी हद तक दोस्तों बेहतर हो चुका होगा। तो माशाल्लाह दोस्तों माशाल्लाह कबूतर काफ़ी हद तक दोस्तों माशाल्लाह से बेहतर हो चुका है। जी दोस्तों, को वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।